हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कोटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे कोटलिन के फंक्शंस को हम जावा के फंक्शंस में यूज़ करते हैं। हमने एक क्लास बनाई थी और उसमें हमने कोटलिन के फंक्शंस को करने की कोशिश की थी और जो कि हमने आसानी से कर लिया था और इसका एक फाइल नेम भी चेंज किया था हमने कोटलिन क्लास का। तो इसको मैं हटा देता हूँ और जावा क्लास को भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड क्लास डॉट के टी में चलते हैं और इस कोड को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं var str और ये है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और इसमें मैं पास कर देता हूँ 4, लेट्स से 6 कर देते हैं। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ var I जिसका टाइप होगा इंट और इसमें मैं पास करता हूँ str की वैल्यू। तो ये हमें एरर शो करेगा कि हम इसमें इंट वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को नहीं रख सकते, टाइप मिसमैच। तो इसके लिए हम जावा में यूज करते थे इंटीजर डॉट पारसेंट और उसमें हम पास करते थे जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसमें कुछ ऐड कर देखते हैं या फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं और इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। प्रिंट कर देते हैं आई को, तो इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं, हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हुई स्ट्रिंग या नहीं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7 जो कि हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है यहाँ पे इंटीजर डॉट पारसेंट से जावा के। अगर आप इसको क्लिक करके देखें, कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जावा की क्लास मिलेंगी, जिसका मतलब ये है कि आप कोटलिन कोड में जावा की सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि कोटलिन जो है जावा की सारी क्लासेस को यूज करता है अपने में और उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो पर अगर हमें जावा की ही क्लासेस यूज करनी है तो हम कोटलिन को क्यों सीख रहे हैं? तो कोटलिन में अगर हमें ये कन्वर्जन करना है तो इसके लिए हमें मेथड मिलता है toInt और हमारा काम खत्म। हमने अपनी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए रन करके देखते हैं क्या ये अब काम करता है कि नहीं। इस कोटलिन में हमें सिर्फ ये मेथड कॉल कराना है और हमें आंसर मिल जाता है। हमें अपना काम जस्ट एक मेथड को कॉल कराना है और काम खत्म। कोई पार्सिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक मेथड को कॉल कराना है और हमारा काम खत्म। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मेथड कहाँ से आया और ये कैसे काम कर रहा है अगर ये पार्सिंग नहीं कर रहा। तो अगर आप इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो मेथड है ये toInt मेथड, इसमें खुद से जावा के इंटीजर डॉट पारसेंट को यूज कर रहा है। तो बिहाइंड द सीन हमें पता नहीं लग रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, पर फिर भी ये स्ट्रिंग क्लास के मेथड को toInt जो कि इंटीजर डॉट पारसेंट का ही यूज कर रहा है जावा के, तो पीछे उस कोड को यूज कर रहा है। पर ये इजी है कोटलिन में, तो कोटलिन ने क्योंकि जावा को और भी इजी बनाया है। तो अब एक और काम देख लेते हैं कि इसमें अगर हम इसमें कोई स्ट्रिंग या फिर इनवैलिड नंबर पास करें स्ट्रिंग में और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो तब क्या होता है। इसको रन करके देखते हैं। अगर हम 6a लिखते हैं जो कि एक नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पे हमें मिलता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जो कि हमें तब मिलता है कि हमारा जो नंबर है कि आप 6a को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये इसके लिए कोई तरीका है ही नहीं कि आप 6a को स्ट्रिंग में इंट में कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए हमें ये एक्सेप्शन मिला है। एक्सेप्शंस के कंसेप्ट को भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।